परमात्मा का प्रेम बेशर्त है। भगवान का प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। वह इसलिए आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि आप उसकी सेवा करते हैं। वह कोई लेन देन व्यापार नहीं करता। ओशो यही बात इस कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं। एक सूफी फकीर को हमेशा की आदत थी कि वह अकेला भोजन नहीं करता था, हर किसी को निमंत्रण दे देता था या बुला लाता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ, बहुत खोजा लेकिन कोई मिला ही नहीं। या तो लोग भोजन कर चुके थे या फिर भोजन करने जा रहे थे या कुछ कहीं निमंत्रण थे। कोई राजी ही नहीं हुआ आने को और अकेला वह भोजन नहीं करता, किसी के साथ में ही भोजन किया करता था, बांटकर ही भोजन करता था। उसने सोचा आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी और उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उसने कहा, मेरे धन्य भाग, आओ आओ, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था। जरूर तुम्हें परमात्मा ने ही भेजा होगा, उसकी करुणा अपरंपार है। उसने मेहमान को बिठाया और थाली लगाई, भोजन परोसा और मेहमान भोजन शुरू करने ही जा रहा था कि उसने देखा कि उसने तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। भोजन के पहले का नाम तो लेना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि कोर मुंह में जाए उसने कहा, रुको, अल्लाह का नाम नहीं लिया। उस आदमी ने कहा, मैं अल्लाह आदि में भरोसा नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं है, मैं तो क्या नाम लूँ? सूफी फकीर ने कहा, फिर भोजन न कर सकेंगे। और तभी अचानक अल्लाह की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पागल, मैं इस आदमी को 70 साल से भोजन दे रहा हूँ और इसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, और तूने इसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। भोजन में भी तूने शर्त लगा दी कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तुझे अनुग्रहित होना चाहिए कि इसने तेरा निमंत्रण स्वीकार किया, अनुग्रह तो दूर रहा, तू तो इसे शर्त पर थोपने लगा। तुझसे तो यह बहुत बूढ़ा बेहतर है। ये भूखा रहने को राजी है लेकिन अपने वसूल के खिलाफ जाने की राजी नहीं है। और जिसको मैं 70 साल से भोजन करा रहा हूँ तो उसे एक दिन भोजन नहीं करा सका। फकीर उस बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा, कहा, आप भोजन करें, मुझसे भूल हो गई। धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती। परमात्मा बेशर्त है, उसकी कृपा और करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती। उसकी करुणा उसका स्वभाव है, तुम्हारा सवाल नहीं।